Good morning and welcome back everybody to my YouTube channel. This is the day 3 of our New Delhi travel series. So अभी हम जो रात को होटल में रुके थे that is होटल देविका पैलेस एंड ये मेरे एक जो मेंबर है उनके थ्रू हमने बुक करा है, उन्होंने बात कर ली थी एंड वी गॉट क्वाइट सही डील रात भर के लिए. मतलब लाइक कॉस्टली है फिर भी ठीक है, उस टाइम पे हमें चाहिए था. बट द गुड थिंग इज़ नीचे बाइक्स देखो क्या लग रही हैं, ये सारी बाइक्स एक साथ खड़ी हुई, क्योंकि ऊपर से एन के जो कट्स हैं भाई बहुत बढ़िया लगते हैं. वो मेरी खड़ी हुई है सबसे इधर कोने में. दिस इज NS 400 रॉय की, वो मोने की है. दिस इज अंकल की बाइक, दिस इज हर्ष की बाइक, ये पार्थ की है और वो अंकुर की है. सबकी बाइक्स यहाँ पे खड़ी हुई है और ऊपर से सुबह देख रहा था कि आप बढ़िया लग रही है देखने में. और फिर एक चीज़ दिमाग में आई, लेट्स गो एंड ल्यूब द चेन. चलने में ज़्यादा मज़ा आएगा. एक बारी कल का रन और माइलेज दिखाता हूँ बाइक की. तो 65.6 किलोमीटर्स चले हैं और जो एवरेज दिखा रही है दैट इज़ 39. बहुत ज़्यादा टाइम बाद मैंने अपनी बाइक पे 39 का माइलेज देखा. ऑलराइट, हो चुकी है चेन ल्यूब और बाइक पे जितना हो सकता था मैं थोड़ा बहुत कपड़ा मार दिया. एक प्योर वेज रेस्टोरेंट हमने ढूंढ लिया था एंड अपेरेंटली ये हमें ज़्यादा बेटर लग रहा है अपने वाले स्टे से. यहाँ पे व्यू ज़्यादा बेटर है. जो ब्रेकफास्ट डन हो चुका है, इनकी सर्विस कतई स्लो होती. हम लेट हो चुके हैं, 10 बज गए हैं. 10 बजे हमें उस रूम से राइडिंग गेयर्स पहन के निकलना था. ऑलराइट, तो फाइनली बाइक पे सब लोडेड हो चुका है और अब फ़ोन माउंट करेंगे, मैप लगाएंगे और निकलेंगे यहाँ से. फ्यूल अप करा रहा हूँ एक बारी सेफर के लिए. ऑलराइट गाइस, कनातल के टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं एंड वी गॉट अमेजिंग ट्रैफिक. पीछे तो बिल्कुल सख्त थे, कैमरा भी नहीं खोल पाया. वन वे ट्रैफिक ज़्यादा था, नीचे जाने वाला ज़्यादा ट्रैफिक था, ऊपर जाने वाला कम. एंड नाउ इट्स ऑल फाइन. 3.6 किलोमीटर्स हो चुके हैं हमें अपने स्टे से चले हुए और टाइम हो चुका है 11:30 विच इज़ ब्यूटीफुल टर्न्स एवरीवेयर. शुरुआत हो चुकी है. हम कनाटल जा रहे हैं. इट्स अ वेरी फेमस प्लेस फॉर डूइंग एक्टिविटीज़. तो अगर आपको एडवेंचर एक्टिविटीज़ करनी है तो आप कनाटल जा सकते हो और वापस टेरी में आकर के वाटर एक्टिविटी करके वापस कनाटल भी जा सकते हो. ऐसा भी कर सकते हैं. मैनी पीपल डू दैट. सो दिस इज़ दी कनाटल की एडवेंचर एक्टिविटीज़. काफ़ी सारी यहाँ पे होती हैं बट हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ऊपर आप मौसम देख सकते हो, बारिश के भी चांसेस हैं. अभी पीछे एक बोर्ड आया था, साइन बोर्ड, एंड इट वॉज सो ग्रेट कि सामने अगर हम चलते रहेंगे तो मसूरी एंड धनौल्टी. मसूरी यहाँ से 39 किलोमीटर है, धनौल्टी 13 किलोमीटर. तो बहुत ही बढ़िया रास्ता चल रहा है अभी तक यार. हम काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया कि हम बाईपास की तरफ नहीं मुड़े वो ट्रैफिक देख के, वरना एक पॉइंट में तो मेरे को लग रहा था कि हमें शायद कनाटल वाला ये छोड़ना पड़ेगा. डैम, दिस इज so green, so beautiful. ऑलराइट गाइस, बैटरी चेंज कर लिए, गोप्रो बार बार बंद हो रहा था. तो इस रास्ते से आए थे और अगर आप आगे जाओगे तो ये एक्चुअल रास्ता है आपका देहरादून वगैरह पहुंचाने के लिए. बट आप यहाँ से जाओ, दिस इज़ द बेटर वे और बहुत सीनिक व्यू मिलेगा. हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं एंड मैं आपको ये रास्ता आगे दिखाऊंगा. एंड वी गॉट टू नो कि आगे बहुत ट्रैफिक जैम लगा पड़ा है, तो वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है आज तो स्पेशली. सो लगे हाथ गोप्रो को भी थोड़ी वाटर प्रूफिंग कर दी है, बादल गरज रहे थे. Alright, the fun is begin. अब यहाँ पे डिक्लाइन जाने वाला ही है रास्ता, तो आई एम थिंकिंग कि मैं इंजन को न्यूट्रल पर डाल दूँ. दिस इज अ हाई टाइम. ओह शिट. ये न्यूट्रल ढूंढने वाला काम हमेशा मुश्किल होता है. और जब आप वापस न्यूट्रल से बाहर आओ तो हमेशा रेव को मैच करो. जिस स्पीड पे आपका बाइक चल रहा है उसे अकॉर्डिंगली गियर डालो, तब भी ठीक रहेगा. अदरवाइज़ ये टक करके ऐसे आवाज़ आएगी और डैमेज हो सकता है कुछ भी आपका गियर बॉक्स में या व्हाटएवर. बाकी जो मैंने पीछे आपको पाइन वुड्स दिखाए थे, सो अब हम यहीं गांव से निकलते जा रहे हैं.
रास्ता मैप को भी नहीं पता, और बाइक आप देख सकते हो न्यूट्रल में मेरे को ब्रेक्स मार मार के उसको स्लो करना पड़ रहा है। अमेजिंग डिक्लाइन चल रहा है एंड रोड्स आर नॉट एट ऑल बैड। मतलब थोड़ा बहुत बीच में ख़राब पैच आता है बट इट्स फाइन, वापस से ही मिल जाता है। स्क्वायर ऑफ हो गया 38 32 हो गया स्पीड कम करके। स्टार्ट पता नहीं कब किया था, लेट्स से 25 किलोमीटर पे हमने स्टार्ट किया ये डिक्लाइन करना, और देखते हैं कितने किलोमीटर तक आगे जाने वाले हैं। ये रास्ता थोड़ा बीच में ऐसे ख़राब आ जाता है, और अगर स्पीड कम हो जाए तो आप बाइक पे ऐसे खड़े हो जाओ स्पीड बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। अमेजिंग डिक्लाइन जा रहा है। मैप्स मैं सोच रहा हूँ बंद ही कर देता हूँ। नहर लिखा हुआ है कुछ 3 किलोमीटर। तो ये एक ऐसा रास्ता है जिसको बहुत ही कम लोग लेते हैं भाई, मैंने आपको सीक्रेट बता दिया है। तो नेक्स्ट टाइम आओ तो ले लो आराम से इस रास्ते को। पीछे भी बोर्ड आया था सहस्त्रधारा, जहाँ हम पहले रुकने वाले थे, दैट इज 64 किलोमीटर्स यहाँ से, और रायपुर जो है दैट इज 63 किलोमीटर्स। तो अब तो नहीं रुकेंगे सहस्त्रधारा बिकॉज टाइम ही नहीं है, 12:30 हो चुके हैं ऑलरेडी गड़ी में। हमें भाई कल ऑफिस जाना है मंडे है। ये बंजी कॉर्ड से कोई भरोसा नहीं है, उसके वजह से एक साइड वेट हो गया, मैं बाइक रोकी सही करने के लिए, और उसी टाइम बैग जो है बिल्कुल फॉल, एक साइड फॉल हो गया, बाइक गिरने लगी तो मैंने बस आराम से उसको लिटा दिया, दैट्स इट। और अब वापस से इसको हमने टाई अप करा है एंड ऑल गुड। भाई साहब गजब फंस गए। गो गो गो, रोड बन रहा है। ओह मैन, जिसमें से अभी अब निकल कर आए, फंस जाते तो वहाँ पे भाई, फंस जाते गंदा वाला, पर दिख रहा होगा निकल आया भाई जैसे तैसे करके। ओह मैन, हाँ ठीक है मैं दिल्ली में कब से वेट कर रहा हूँ कि दिल्ली देहरादून हाईवे या एक्सप्रेस वे सॉरी वो खुल जाए और मैं देहरादून आऊँ, बट इस राइड पे फॉर्चुनेटली आई गॉट द चांस कि मैं देहरादून से वापस दिल्ली जा रहा हूँ, बट वो एक्सप्रेस वे खुला नहीं है। आई एम ऑन दिस सॉर्ट ऑफ रास्ता जहाँ पे यू नो पूरा गांव है, दिस इज़ नॉट हाईवे, दिस इज़ जंगल माउंटेन के बीच में से, एंड दिस इज़ सो डैम ब्यूटीफुल, इट्स रियली रियली गुड मैन। आप खुद ही व्यूज़ देख सकते हो भाई, क्या ज़बरदस्त व्यूज़ है यहाँ पे, ये देखो। ज़्यादा टिल्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को रोड पे भी ध्यान रखना है, रोड इतने भी चौड़े नहीं है, बट डैम इट्स सो फ्रेश, बहुत अच्छा फील हो रहा है। 11 बजे समथिंग हम चल दिए थे ना, सो अभी हो चुके घड़ी में 1:55, यानी कि 2 बज चुके हैं और सिर्फ 60 किलोमीटर चले हैं। आराम आराम से जा रहे हैं, बिल्कुल आराम आराम से, पहाड़ों पे कोई रिस्क नहीं लेना। और यहाँ पे स्पेशली काफ़ी ज़्यादा वार्निंग्स पीछे हमें मिल गई हैं। कई जगह पे लिखा हुआ है रेन शेडेड एरिया, कई जगह पे लिखा हुआ है मतलब जो पत्थर गिरने के साइंस होते हैं। सो रिस्क है पर फन भी है और डेफिनेटली व्यूज़ तो हैं, व्यूज़ आर जस्ट अमेजिंग। कभी बादल आ रहे हैं, कभी हट जा रहे हैं, तो कभी धूप होती है, कभी बिल्कुल बढ़िया शाम हो जाती है, मतलब शाम की छाँव हो जाती है और ठंडी ठंडी हवा लगने लगती है। मज़ा आ रहा है अभी तो फ़िलहाल। अमेजिंग पुल, यमी, मज़ा आ रहा है यार इस राइड के अंदर बिल्कुल। ऑलराइट गाइस, छोटा सा रिफ्रेशमेंट ब्रेक लेने के रुके थे एंड वी आर डन। अब सीधा सहारनपुर जाना है। सहारनपुर इज़ 82 किलोमीटर्स, 2 घंटे 10 मिनट लगेंगे।
5:30 बजे तक हम वहाँ पे होने चाहिए। एंड उसके बाद 150 किलोमीटर शायद और होगा मेरा घर। ये कुछ इम्पोर्टेंट सा सर्कल लग रहा है, हमें तो स्ट्रेट जाना है। तो यानी कि हमारे स्टार्टिंग के कुछ 88 किलोमीटर्स ऐसे रहे हैं, हम पहाड़ उतर रहे थे और अब थोड़ा सा प्लेन स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, सामने देख सकते हो बोर्ड पे मसूरी 38 किलोमीटर्स, राइट में हमें वहीं लेना है। जोगी वाला स्ट्रेट है, वहाँ नहीं जा रहे, वी आर टेकिंग दिस राइट। हाँ, देहरादून सिटी क्रॉस कर रहा हूँ, एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना था। बाप रे, यहाँ का ट्रैफिक, सब अपनी मर्जी के मालिक है भाई, कोई भी कहीं से आ सकता है, लाइक एनीथिंग। ओह शिट, कुछ तो हिट हुआ। चेक करना, ये स्कूटी वाला यहाँ पर एक्स्ट्रा आया हुआ था रॉन्ग साइड पे, उसके चक्कर में वो ट्रक रुका जिसकी वजह से इसको ये हिट करा मेरे को पीछे बाइक पे। लेट मी चेक। यार पीछे ट्रक आ गया। मैंने अभी बोल रहा था देहरादून का ट्रैफिक इज शिट। भाई वो अंकल यहाँ पे रॉन्ग साइड पे स्कूटी पे थे। क्या आगे क्या है? डाट की देवी टेम्पल इज 4 किलोमीटर्स, जतमलपुर। प्लीज विजिट अस अगेन। ओके, उत्तराखंड बाय। यहाँ से उत्तर प्रदेश चालू होता है और यहाँ पे आपको चाय मिलेगी बढ़िया। यूपी की चाय से बेस्ट कुछ नहीं है। मतलब चाय यूपी की बेस्ट है, आई वांट टू से दैट। टनल लगा भाई, सच में मैं कश्मीर से नहीं वापस आ रहा था, वैसा वाला रास्ता आ गया है। यूके से वापस आ रहे हैं कश्मीर से। Oh, that was good. Satisfying. टनल से निकलने के बाद भाई नेटवर्क ही नहीं आ रहा किसी का, एयरटेल जियो कुछ भी नहीं। और दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एक्सप्रेस वे आई गेस। कुछ लोग तो निकल गए इसके ऊपर, बट हम श्योर नहीं थे, तो हम यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं भाई। कब बनेगा रे तू? वेट करा जा रहा है तेरा। शिट मैन, बच गया पर। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस पे मांगा था, तो ये लोग चढ़ गए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे। बट अभी ये वाली लेन खुली नहीं है, ये बंद है। ये लेन खुली हुई है जो कि अपोजिट आती है, ये टुवर्ड्स देहरादून आती है, वही लेन है ये जिस पे हम जा रहे हैं। और एक ट्रैफिक चला नीचे का, आने वाला ट्रैफिक वहाँ पे, जाने वाला ट्रैफिक यहाँ पे। ओके, सो दिस इज दिल्ली सहारनपुर हाईवे आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक सेकेंड, लेट मी चेक। उसका टोल आ चुका है, देहरादून सहारनपुर रोड लिखा हुआ है। व्हाट हाईवे इज दिस? नेशनल हाईवे था, उसका टोल था। सो हम बाइकर्स के लिए तो बाइक लेन होती है, आराम से निकल गए। हम अम्बाला वाले हाईवे से स्ट्रेट जा रहे थे, बट हमने शामली के लिए यहाँ से कट ले लिया। यमुनानगर लिखा हुआ है, नानिया घर पास में ही है। इसका व्लॉग मैंने चैनल पे डाला है एक बारी। Another toll on this road, पर ये नेशनल हाईवे का अगेन। Where is the bike lane? Here. भाई साहब अभी तो इस रोड पे मज़ा आ गया। अच्छा खासा स्पीड पे जा रहे थे एंड एक मेंबर का जो ब्लूटूथ होता है हेलमेट का, वही उड़ गया somehow। फिर उसके बाद उसको ढूंढने के लिए पीछे गए और लकीली वो मिल भी गया। बहुत पीछे जाना पड़ा था, तो मिल गया। और अब उसको लेके हम वापस जा रहे हैं आगे। हमने ग्रुप को आगे करा हुआ है, ग्रुप इज़ गोइंग अहेड। बाकी हम उनको अभी ज्वाइन कर लेंगे। एंड देख सकते हो रात होने लग रही है, अब 7:16 हो गए हैं, चलते हुए 217 किलोमीटर्स। एंड शामली क्रॉस करके वो बड़ौत वाला हाईवे आ जाएगा। आज संडे है, बड़े गांव के दर्शन भी नहीं करे।
पीछे एक कट मिस करा, नानी का घर में निकल गया। देन एक कट मिस करेंगे, वो बड़े गांव में निकल जाएगा। दोनों चीज़ें रास्ते में पड़ी हैं। मेरठ 68, पानीपत 53, दिल्ली इज़ 100 किलोमीटर्स। आज तो बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई। इस वीकेंड में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत फन भी कर रहा है और बहुत वर्क भी कर रहा है। दिमाग कॉन्टीन्यूसली वर्किंग पोजीशन में ही था। रिलैक्स में मुश्किल से कुछ टाइम गया था, बट जो मज़ा आया है वो बहुत बढ़िया था। ऑलराइट गाइस, दिस वाज द जैन रेस्टोरेंट जहाँ पे हम बैठे थे खाना खाने, और अब बारी है घर की तरफ मूव करने की। मात्र 83 किलोमीटर्स बचे हैं, 11 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। मेरे को भी जाना भी है और कल फिर ऑफिस भी जाना है, तो बेटर है पढ़वा लेता हूँ। एक बार नाइट में देखो, ये सारी पल्सर्स एक साथ चलते हुए एक ही ग्रुप की, कितनी बढ़िया लग रही हैं ये। और क्योंकि मुझे पता है कि ये राइड बहुत जल्द जो है वो ओवर होने वाली है। जो गुरुग्राम के राइडर्स हैं उनका पाथ डिफरेंट हो जाएगा यहाँ से, और जो दिल्ली टूवर्ड्स जाएंगे वो मेरे साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। सो दिस इज़ द लास्ट ग्लिम्प्स। मेरे को बस अच्छा लग रहा है, लाइक आई एम एंजॉइंग इट। बाकी गोप्रो पता नहीं आज क्या कर रहा है, वो दिखा रहा है कि बैटरी चार्ज है, मतलब इतना परसेंटेज बाकी है, बट जब मैं रिकॉर्ड ऑन करता हूँ तो वो पावर लो का एरर देके बंद हो जाता है। सो आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग। ऑल ऑफ देम एंड गोइंग। अब मी एंड रॉय वो चलेंगे दिल्ली। 42 किलोमीटर्स बोर्ड पे है। 1 घंटा 4 मिनट हमें लगेगा पहुंचने में। अप्रॉक्स उतना ही टाइम उन लोगों को भी लगने वाला है। मैन, व्हाट अ डे दिस वाज। एक्चुअली द होल वीकेंड ग्रेट, मज़ा आ गया। ऑलराइट, अब रॉय भाई स्ट्रेट जाएंगे अपना टुवर्ड्स अक्षरधाम, एंड मैं यहाँ से लूँगा लेफ्ट। अरे गूगल मैप बंद करने का मेरे को आलस आ रहा है, तो वो चले जा रहा है। कांट हेल्प।